नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जहां पे डिस्कस करने वाले हैं दिग्गज कंपनी यहाँ पे HDFC AMC मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे आज के दिन आपको इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट आपको पोस्ट होता हुआ दिखाई दे, डिस्क्लोज होता हुआ। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कहाँ पे किस लेवल पर इसमें एंट्री के मौके बनते हैं और कहाँ तक इसका टारगेट रहने वाला है 6 to 1 ईयर के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे हमने आपको देखने को मिल रहा होगा कि HCL टैग के अंदर यहाँ पे आपको शाम को व्यू दिया था। जब इसका यहाँ पे रिजल्ट आया तो हमने कहा था कि आपको इस नंबर इसके बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन ये आपको शेयर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो आपको इस लेवल पर नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फिर तो आप जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर इसमें इन्वेस्टर रह सकते हैं, लेकिन इसमें फ़िलहाल के लिए अभी कोई जहाँ पे मूव नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ से 3 से 5% ऑलरेडी इसके रिजल्ट डिस्क्लोज होने से पहले मूव आ चुका है। और हमने अदानी पोर्ट्स आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे मार्केट के, कल जब मार्केट गिरा था उससे पहले डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे तब ये 1112 पर ट्रेड करता था। हमने बोला था कि आपको यहाँ पे 1020 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1112 के लेवल पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नीचे अगर मिलता है तो आप 1080 के लेवल पर आप फर्स्ट बार एंट्री लीजिए और दूसरी एंट्री आपको 1020 पर लीजिए। और आपको टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलेंगे 1164 से लेकर के 1180 तक के, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आज के दिन आपको बाउंस बैक भी देखने को मिला, जो जिसने कल 1080 के आसपास लिया होगा तो आज उसको 4 से 5% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते हैं, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं होता। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके Q3 के रिजल्ट आपको कैसा देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के नाम की बात करेंगे तो ये आपको HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से यहाँ पे आपको लिस्टेड देखने को मिलेगी। आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको 3865 का यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था, आपको यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखाई दी, यानी कि पॉजिटिव सेशन आपको देखने को मिला है कंपनी के अंदर। और अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो आपको 82,583 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है। और इसने यहाँ पे आपकी यहाँ पे स्टॉक पी आपको 34.9 और यहाँ पे अगर सेक्टर पी की बात करेंगे तो 32.5। तो यहाँ पे सेक्टर पी और इसके पी में यहाँ पे आपको वैल्यूएशन आपको यहाँ पे फेयर देखने को मिला है कंपनी का। और अगर हम इसके हाई की बात करेंगे तो 4,864 पर है और इसका लो आपको 3,255 पर है। तो अगर हम इस कंपनी के आगे बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर की, तो पॉजिटिव फैक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी यहाँ पे डेट फ्री देखने को मिली है। इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला और इसका रिटर्न और इक्विटी भी आपको 27 के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टर का रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा कि कंपनी ने यहाँ पे इस क्वार्टर में आपको 934 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 887 करोड़ का था और पिछले ईयर में आपको 671 करोड़ का था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे 39% की ग्रोथ देखने को मिली है। और मार्केट का एक्सपेक्टेशन था आपको 34 से 36% की रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेट को यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर कंपनी बीट करती हुई दिखाई दी है। और अगर हम इसके यहाँ पे आगे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर में यहाँ पे 641 करोड़ का जनरेट किया था, पिछले क्वार्टर में आपको 570 और पिछले ईयर में आपको यहाँ पे 490 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे आपको ग्रोथ कितनी देखने को मिली है, 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। और मार्केट का एक्सपेक्टेशन था आपको यहाँ पे 24% की यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, 24% तक की आपको यहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी क्या देखने को मिल रहा है कि आपको एस्टिमेट को बीट करती हुई दिखाई दी है। और अगर हम इसके यहाँ पे आगे बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको यहाँ पे कंपनी आपको यहाँ पे 1946 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दी है। और पिछले ईयर में आपको 1424 का था और इसके ईपीएस में 91, जो कि पिछले ईयर में आपको 66 पर चल रहा था। तो यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है कंपनी के ईपीएस के अंदर भी। और अगर हम आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग आपको डिक्रीज़ करते हुए दिखाई दी है। और यहाँ पे आगे हम बात करेंगे अगर FIA की, तो FIA यहाँ पे भी आपको होल्डिंग अपनी
डिक्रीज़ करते हुए दिखाई दिए, और अगर हम DI की बात करेंगे तो DI यहाँ पे अपनी होल्डिंग को प्लस करते हुए दिखाई दिए हैं, और यहाँ पे पब्लिक भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर हम कंपनी के यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला है, फेयर देखने को मिला है। कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपको एस्टीमेट को बीट करता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पे इसको एक्सीलेंट ही देखेंगे। और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी एस्टीमेट को बीट करता हुआ दिखाई दिया, तो ये भी आपको एक्सीलेंट देखने को मिला है। और कंपनी यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिला है। तो कंपनी के सभी फैक्टर पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर और ढूंढते हैं कि यहाँ पे आपको कौन से लेवल पर एंट्री लेनी है और कौन से लेवल पर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो इस टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं कि कहाँ पे आपको लेवल जनरेट करके दे रही है कंपनी। तो यहाँ पे अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी यहाँ पे आपको लगातार डाउन ट्रेंड में देखने को मिली है, और यहाँ पे आपका जो इसका मेन सपोर्ट जोन था जहाँ पे 3950 का, तो यहाँ पे आप कंपनी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो इस कंपनी में यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिले, तो जहाँ पे कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट था वो आपको यहाँ पे गुड देखने को मिला है मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार, और कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी आपको यहाँ पे फेयर देखने को मिली है। तो यहाँ पे अब आपको पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी इंडियन का डाउन ट्रेंड में ही है, और अगर यहाँ पे आपको जिस दिन मार्केट देखने को मिलेगा 22,800 के आसपास, अगर आप उस दिन इसमें एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको बेस्ट होगा। यहाँ पे मैं मार्केट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और अगर आप यहाँ पे और अगर यहाँ से आप थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक, यानी कि आपको मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो 6.5% यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, या आपको इस लेवल पर आए तो आपको बाई कर लेना है। यानी कि 3600 के आसपास आए तो आपको बाई करना है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस टिक लगाना है 3400 का। और यहाँ से आपको जो लेवल देखने को मिलेगी, आपको 6 से 12 मंथ के लिए आपको होल्ड करके चल सकते हो, और यहाँ से आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं 5000 तक के लेवल आपको यहाँ पे शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को दे सकता है। और अब शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि जिस दिन यहाँ पे शेयर आपको 3950 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पे आपको दे देता है, क्लोजिंग यहाँ पे 3950 के ऊपर दे देता है, तो यहाँ से आपको एक फ्रेश एंट्री लेनी है। और यहाँ से आपको जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगी वो यहाँ पे इस लेवल पर देखने को मिलेगी, यानी कि 4200 तक के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट में कल के दिन फिर से आपको यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलता है और तो 3600 के आसपास, तो वहाँ पे आप एंट्री लीजिए, और वहाँ से आपको टारगेट वही रखना है। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे 3950 का, और सेकंड टारगेट आपको 4200 का। ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए जिस लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और वहाँ से अगर नीचे आता है तो आपको 3600 के आसपास आपको और ऐड करना है, और 3400 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना है। और आपको 1 ईयर के अंदर यहाँ पे 30% तक का गेन आपको शेयर बनाकर देगा। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।